प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बताऊंगी। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्रधन उक्ति। वक्र अर्थात टेढ़ा और उक्ति अर्थात कथन। कहने वाले का कुछ अर्थ अलग होता है, किंतु सुनने वाले का आशय कुछ और ही निकलता है। अर्थात जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कार पूर्ण अर्थ की प्रतीति करके उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न यानी दूसरा ही अर्थ लगाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार में 4 बातें मुख्य हैं। कौन कौन सी? पहली है वक्ता की उक्ति, दूसरी है उक्ति का अभिप्रेत अर्थ, तीसरी है श्रोता द्वारा कोई दूसरा या अन्य अर्थ, और चौथी है श्रोता अपने कल्पित अर्थ को प्रकट करे। हमारे सामने यहाँ वक्रोक्ति के 2 भेद हो जाते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। हम ध्यान से देखें तो काकु वक्रोक्ति में जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? काकु वक्रोक्ति। जैसे एक कहो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त, भाव चाहिए चित्त। सुन कह कोऊ भोले भवई, भाव चाहिए मित्त। अब देखिए यहाँ पर किसी ने कहा भव, भव यानी शिव, वर देते हैं, पर चित्त यानी मन में भाव होना चाहिए। यह सुनकर दूसरे ने कहा, अरे मित्र, भोले भव के लिए भाव की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बोलने वाले ने कुछ और कहा, लेकिन समझने वाले ने कुछ और समझा। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? काकु वक्रोक्ति। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में अलग अलग प्रकार से नहीं है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। दूसरी है श्लेष वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति में जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग निकाला जाए, यानी कहने वाला तो कुछ और कहे और अर्थ उसका अलग निकाला जाए। जैसे एक बार राधा ने और कृष्ण का संवाद देखें। कृष्ण ने दरवाजे पर आए, कृष्ण दरवाजे पर आए। कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम हूं। पहले तो राधा पूछती है, कौन तुम? जवाब में कृष्ण ने कहा, है घनश्याम हम। तो राधा कहती है, तो बरसो कित जाए, यानी राधा ने उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया। घनश्याम बादलों को भी कहते हैं। तो राधा ने कहा, अगर तुम बादल हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, जाइए कहीं और बरसिए। इस तरह जब हम बात के आशय को अलग ढंग से अलग अर्थ में लेते हैं तो वहां पर श्लेष और काकु वक्रोक्ति होती हैं। यानी श्लेष तथा काकु से वाच्यार्थ बदलने की कल्पना है और अधिकांश आचार्यों ने इसे शब्दालंकार में ही रखा है।
सिर्फ जयदेव इसकी गणना अर्थालंकार में करते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरे अलंकार को समझाने का प्रयत्न करूंगी, जो आपके पाठ्यक्रम का यहाँ पर अंतिम अलंकार है। कौन सा? विप्सा अलंकार। अब विप्सा और पुनरुक्ति लगभग दोनों एक ही जैसे अलंकार हैं, जहां पर शब्द की पुनरुक्ति यानी दोहराना। पुनरुक्ति अलंकार में सिर्फ शब्दों को दोहराया जाए, वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। यानी एक से अधिक कोई भी शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो तो हम कहते हैं पुनरुक्ति मत कीजिए, यानी आप दोहराइए मत। और उसी तरह विप्सा अलंकार में भी जहां पर शब्द की पुनरुक्ति यानी दोहराना, लेकिन किसके माध्यम से? घृणा, हर्ष, आश्चर्य, घबराहट, शोक या विरक्ति के भाव की अभिव्यक्ति हो। यानी बात को, शब्दों को दोहराया भी जाए, लेकिन कहीं घृणा है, कहीं हर्ष है, कहीं आश्चर्य है, कहीं घबराहट है, कहीं शोक है, इन भावों के साथ तो हम वहां पर विप्सा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां विप्सा अलंकार होता है। मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। और देखिए यहाँ पर राम राम। दोबारा देखिए दूसरा उदाहरण। चिता जलाकर पिता की, हाय हाय में दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। यहाँ पे देखिए हाय हाय दुख और शोक के साथ है। फिर तीसरा उदाहरण देखिए, जहां पर हम जिसे पुनरुक्ति में भी ले सकते हैं और विप्सा में भी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और एक उदाहरण देखिए, मेरे मौला प्यारे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला प्यारे मौला, मेरे मौला, बुला ले मदीने मुझे, मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे। यहाँ पर भी शब्दों की पुनरुक्ति है, यानी दोहराए गए हैं, अतः यह विप्सा अलंकार है। विप्सा में शब्दों के दोहराव से घृणा या वैराग्य के भाव दृष्टिव्य होते हैं, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। और पुनरुक्ति अलंकार में सिर्फ शब्दों को यानी दोहराया जाता है विप्सा की तरह ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह अलग अलग हो जाए, घृणा अलग आए, शोक अलग आए, वैराग्य अलग आए, हर्ष अलग आए। ऐसे भी जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हम इसे पुनरुक्ति में रख देते हैं, लेकिन जब हमें कहीं लगता है कि यहाँ पर हर्ष का भाव है या वैराग्य का है या घृणा के कारण पुनरुक्ति है, तो हम विप्सा अलंकार कहते हैं। प्राय विप्सा और पुनरुक्ति में कोई भेद नहीं है। इन उदाहरणों में आपने देखा कि विप्सा की छटा दर्शनीय है, ऐसा हम स्पष्टीकरण में कह सकते हैं।